नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 सितंबर 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, अधिक आश्विन मास, शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है प्रातः 9:10 तक और इसके पश्चात तृतीया तिथि है। चित्रा नक्षत्र है, ब्रह्म योग कौलव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में दोपहर 2:42 तक रहेंगे और इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:27 से दोपहर 12:16 तक का होगा। वहीं राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आजकल हम बात कर रहे हैं 12 भावों से संबंधित दुर्योगों की और आज इस क्रम में हमारी चर्चा 12वें भाव को लेकर के होगी। 12वें भाव से संबंधित भी दुर्योगों का निर्माण होता है और होता है तो कैसा होता है, तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु मिथुन राशि में। शुक्र का संचरण कर्क राशि में जारी है, तो वहीं सूर्य, बुध और चंद्रमा ये 3 ग्रह युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रदेव 2:42 के बाद राशि परिवर्तन करेंगे और चले जाएंगे तुला राशि में। देव गुरु केतु के साथ युति बनाकर धनु राशि में और शनिदेव मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। जन्म कुंडली का 12वां भाव व्यय भाव, खर्च का भाव, दुह स्थान में गणना इस भाव की भी है। तृक भाव 6वां, 8वां, 12वां भाव, दुह स्थान इसको कहते हैं। प्रिय दर्शकों, इस भाव के स्वामी अगर इन्हीं भावों में यानी 6वें, 8वें, 12वें भाव में जाकर के बैठ जाएं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। विमल नामक विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाता है। व्यय भाव की अगर हम बात करें तो इस भाव के स्वामी मृत अवस्था में हो, अस्त अवस्था में हो, कोई बहुत परेशानी नहीं है। लेकिन अगर इस भाव के स्वामी शत्रु राशिस्थ हो, नीच राशि में हो, तो कहीं ना कहीं जातक जीवन काल में व्यय से परेशान होगा। और व्यय होना कोई बुरी बात नहीं है, व्ययाधिक्य से परेशान होगा, व्यय की अधिकता से परेशान होगा और कई बार व्यर्थ के व्यय से भी परेशान होगा। वहीं इस भाव के स्वामी विशेषकर नीच राशि में बैठे हों तो बेवजह की परेशानियों में जातक का व्यय हो, बेवजह की परेशानियां जीवन काल में आती रहेंगी, जिसके चलते वो परेशान होगा और उसका व्यय होगा। व्यय अर्थात खर्च। प्रिय दर्शकों, इस भाव के स्वामी जिस भाव में जाकर के बैठेंगे उस भाव से संबंधित चीजों का व्यय शुरू कर देंगे और इस भाव में जो ग्रह आकर के बैठेंगे वो अपने से संबंधित चीजों का व्यय शुरू करा देंगे। अब कोई भी चीज खत्म कब होता है? जब उसका व्यय हो। उदाहरण से सूर्य को ले लीजिए। सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, नेत्र। अब किसी की कुंडली के 12वें भाव में सूर्य बैठे हैं तो उस जातक का तेज अर्थात सूर्य व्यय होगा। अब वो व्यय कैसे होगा? तो ज्यादा इस्तेमाल करने से वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। व्यय होने का मतलब अत्यधिक इस्तेमाल हो और वो खत्म हो जाए। फलस्वरूप ऐसे लोग अपनी आंखों का अनियमित इस्तेमाल, अब अनियमित इस्तेमाल आज के समय में बच्चे प्रायः कर ही रहे हैं, बड़े भी कर रहे हैं मोबाइल इत्यादि में, तो अनियमित इस्तेमाल फलस्वरूप तेज का क्षरण हो जाना।
वैसे ही इस भाव में जो ग्रह आकर के बैठेंगे वो अपने से संबंधित चीजों का व्यय कराएंगे। और वही बात सेम है कि इस भाव के स्वामी जहां जाकर के बैठेंगे, अब इस भाव के स्वामी जाकर के धन भाव में बैठ जाएं तो धन का व्यय वो बना करके रख देंगे जीवन काल में। धनेश यहां आकर के बैठे तो, या ये जाकर के धन में बैठे तो व्यय की स्थिति बनेगी। राहु के लिए यहां एक बात विचारणीय रहता है कि राहु इस भाव में आकर के बैठते हैं तो ये कोर्ट कचहरी की स्थिति ला देते हैं जीवन काल में, कारागार योग बना करके। हालांकि मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं जातक अगर बाकी की स्थितियां कुंडली में ठीक है तो हारता नहीं जीतता ही है, फिर भी कारागार योग का निर्माण कर देते हैं। तो व्यय भाव में कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं, जैसे पाप कर्तरी योग लग जाए, दोनों तरफ इसके पापग्रह हो जाएं, मुझे लगता है तब भी कोई विशेष परेशानी नहीं। क्यों? क्योंकि उस अवस्था में अगर देखा जाए तो लाभ भाव में पापग्रह होंगे और लाभ भाव में पापग्रह को अच्छा कहा गया है। लग्न में पापग्रह के होने से कहीं ना कहीं चिंता हो सकती है, लेकिन उदाहरण से समझिए कि कुंडली मकर लग्न की है और कुंभ लग्न की है और शनिदेव लग्न में बैठे हैं और राहु लाभ भाव में बैठे हैं, तो ये पाप कर्तरी योग बुरा होगा या अच्छा? देखा जाए तो शश महापुरुष योग लग्न में होगा और राहु लाभ भाव में बैठ करके लाभ की स्थिति उत्पन्न कर देंगे, तो ये पाप कर्तरी भी बुरा नहीं हुआ। अब अगर कोई चर्चा करे कि क्या मोक्ष पर इसका असर पड़ेगा, तो मैं जरूर कह सकता हूं कि हां, अगर इस भाव पीड़ित हो जाए तो हो सकता है जातक के जीवन काल में मोक्ष प्राप्ति में परेशानी उत्पन्न हो, क्योंकि यह भाव मोक्ष का है। अब आज के इस परिवेश में जहां हम भौतिक सुखों की चाह और तलाश में भाग रहे हैं, मोक्ष की तलाश जरूर आजकल वो लोग करने लगे हैं जो धन से संतुष्ट हो गए हैं, लेकिन बाकियों को तो अभी भी मोक्ष की कोई ज्यादा परवाह नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये भाव पीड़ित भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी मोक्ष को लेकर के किसी को कोई चिंता नहीं है। तो निश्चिंत हो जाइए, अगर इस भाव के स्वामी अस्त हैं, मृत हैं, कोई चिंता नहीं। परंतु कहां बैठे हैं ये अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि वो जहां बैठे होंगे उस भाव में कहीं ना कहीं व्यय की अधिकता ला दिए होंगे, उस भाव से संबंधित चीजों का व्यय करा रहे होंगे, और इस भाव में जो ग्रह आके बैठा है वो अपने से संबंधित तत्वों को व्यय कर रहा होगा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज सावधान रहने का दिन है। सावधानी बेहद जरूरी है, विशेषकर दोपहर तक तनाव, विवाद और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। गुस्से पर, उत्तेजना पर नियंत्रण नहीं रखा तो मुश्किल में पड़ेंगे। सहयोग का मन बनाकर नहीं चलेंगे तो आपके काम बिगड़ेंगे, बनते काम भी बिगड़ जाएंगे। तो अगर आप मेहनत करने वाले हैं, अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं, तो एक और काम आज करिए, सहयोग की भावना बनाइए। कार्यक्षेत्र में जैसा मैंने कहा विवाद की स्थिति है, सो सावधान रहना है। कोई नया काम शुरू नहीं करना, वरन जो काम नियमित चले आ रहे थे उन्हीं को करना है। और व्यापारी वर्ग को एक बात बता दूं, आज खुशी इस बात की मिलेगी कि आगमन धन का होगा। हालांकि एक बात बता दूं कि आय और व्यय समानांतर चलने वाला है, पर फिर भी आय ठीक रहेगा, सो चिंता मत करिए। पर वही बात, जैसा व्यर्थ का व्यय है तो आप परेशान थोड़ा सा हो सकते हैं, पर आय हो रही है, यही संतुष्टि में रखिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया, जीवन साथी से सम्मान और प्यार मिलेगा, दाम्पत्य जीवन सुखद। हां, जीवन साथी की सेहत को लेकर क्या चिंता हो सकती है। और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं तो दिन बहुत बढ़िया है, सफलता मिलेगी। लेकिन बाकी के विद्यार्थियों को, विशेषकर अगर आईटी फील्ड के हैं आप, तो आज मानसिक अशांति आपको होगी और सेहत के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। आलस्य से अब आपके काम बिगड़ेंगे, सो आलस्य से आज दूरी बना करके रखिएगा। और आज हनुमान जी की आराधना का दिन है, बजरंग बाण का 3 पाठ कर लीजिएगा, आपकी समस्या आपसे दूर रहेगी। लकी अंक आज 7 है आपके लिए और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। वृषभ की बात कर लें तो दिन ठीक है आपके लिए, विचारों में बदलाव जरूर बार बार आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके काम नहीं बनेंगे। चाहे प्रयत्न अगर आप करें तो जो भी चीज चाहते हैं, चाहे धन लाभ की चाह रखते हो या कोई कार्य आप चाहते हो कि समय से पूरा हो जाए, वो सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। कार्यस्थल पर भी अगर देखा जाए तो दिन ठीक ठाक है। प्रेम संबंध के लिए दिन आज बहुत बढ़िया है। विपरीत के प्रति आकर्षण आपके मन में कुछ ज्यादा ही रहेगा। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि कोई अभद्र टीका टिप्पणी, अभद्र भाषा का प्रयोग आपके द्वारा आज न हो विपरीत के प्रति। व्यापारी हैं और स्वतंत्र व्यापार करते हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। हालांकि साझेदारी में व्यापार करते हैं तो दिन थोड़ा परेशानी भरा है, तू मैं हो सकती है, किसी बात को लेकर के तनाव और विवाद हो सकता है। कोई बड़ा फैसला आज आपको करना है तो न करिए। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करिए। माहौल अच्छा नहीं, वैसे तो उचित होता कि कहीं घूमने जाते, लेकिन घूमने लायक समय है नहीं। प्रेम संबंध के लिए दिन है ही बढ़िया और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन।
तो आगे बढ़िए, परिणाम आपके पक्ष में है। और सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी थी भी तो वो दूर हो जाएगी। आज शिव जी की शरण में आना आपके लिए बढ़िया होगा। तो आज या तो नमः शिवाय या पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात हम मिथुन की कर लें तो मिथुन राशि के जातक आज परेशान रहेंगे, मानसिक रूप से अशांत रहेंगे, व्ययाधिक के कारण परेशान रहेंगे और घर में कलह के वातावरण के कारण परेशान रहेंगे। अब घर की परेशानी के कारण कार्यस्थल पर भी आज आप संतुलन बनाने में असफल रहेंगे, यानी घर से परेशान होकर के जाएंगे और कार्यक्षेत्र में भी कहीं ना कहीं चिंता, परेशानी, मानसिक अशांति देखने को मिलेगी। शांति के साथ, धैर्य के साथ जिससे भी मिलिए, हंसी खुशी मिलिए, दिन खुशियों से भर जाएगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेवारी तो मिलेगी, परंतु आपको बहुत सावधान होकर के कोई कार्य करना है और जरूरत पड़ने पर मदद लेने से मत हिचकिए। एक और बात बता दूं कि हो सकता है अधिकारी वर्ग आज किसी बात पर आपसे नाराज हो जाए, परंतु आप चिंतित मत होइए। कल रविवार है, एक दिन छुट्टी के बाद सब ठीक हो जाएगा। धैर्य बना करके रखिएगा। परिवार का अगर सहयोग मिलता तो सब ठीक होता, लेकिन सारा काम बिगड़ना परिवार से ही है, यानी अगर परेशानी आएगी तो घर से ही निकल करके आ रही है। व्यापारी हैं तो कारोबार में व्यस्तता, परंतु लाभ में कमी। बिना सोचे समझे हर बात में बोलना, टीका टिप्पणी करना भी आपको मुश्किल में डालेगा। प्रेमी जरा सावधान रहें, प्रेम प्रस्ताव असफल होगा और बदनामी होगी सो अलग, या परेशानी होगी सो अलग। दाम्पत्य जीवन सुखद और विद्यार्थियों के लिए समय ठीक, सहयोग मिलेगा। अब दाम्पत्य जीवन जो सुखद मैंने कहा और यह भी कहा कि घर में कलह हो सकता है, तो दोनों बातें एक साथ कैसे? यहां मैं कहना चाहता हूं कि दाम्पत्य जीवन अगर आपने सुखद कर लिया तो पूरा दिन अच्छा हो जाएगा। सो आपको यही प्रयास रखना है कि दाम्पत्य जीवन को बढ़िया बना करके रखिए। 2 बातें सह करके भी। जोड़ों में दर्द से परेशान थे तो राहत मिलेगी। आज 3 बार हनुमान चालीसा पढ़िएगा, सब समस्या से मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? नजर और नजरिया, सोच सब बदलने वाला है। धैर्य के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे, संयम के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके काम बड़ी आसानी से पूरे हो जाएंगे। आज तो मैं बता दूं कि आप अपने काम तो करेंगे ही, औरों के काम में भी मदद करेंगे। और यह कह दूं कि सफलता आपके कदमों को चूमने वाली है। जो भी काम करेंगे आप उसमें सफलता आपको मिलेगी। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, काम आपको पूरी पारदर्शिता के साथ ही करनी है। और कोई बड़ा फैसला लेना है तो चूंकि आज आप के अंदर आत्मविश्वास बहुत है, बल बहुत है, परंतु हो सकता है जल्दबाजी आप कर जाएं। सो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह अवश्य कर लीजिएगा। कार्यक्षेत्र में कामकाज थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। दिन मेहनत का है, जी मत चुराइएगा काम से, क्योंकि जितना अधिक हो सके काम करिए, सफलता मिलेगी। और पिता की राय तो आज आपके लिए औषधि है, उनकी बात अवश्य मानिएगा। उनकी बात काटने से पहले इस बात को जान लीजिए कि अगर आपका दिन खराब होगा, काम बिगड़ेगा, तो पिता की राय न मानने के कारण। व्यापार में पिता को सहयोगी बनाइए, उनसे राय लीजिए। और कहीं भी व्यापार में पैसा लगाने वाले हैं तो पूरी जांच पड़ताल के बाद ही लगाइएगा, अन्यथा आपको असफलता मिल जाएगी। सफलता चाहते हैं, जांच परख करके। ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना, पैसा बचाइए, आगे काम आएगा। जीवन साथी से आज सहयोग, प्रेम उपहार मिलने वाला है। प्रेम संबंध में भी मजबूती और विद्यार्थियों के लिए समय मेहनत भरा है, इसीलिए बहुत बढ़िया है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज पेट के रोग आपको परेशान कर सकते हैं, पेट दर्द से आप परेशान हो सकते हैं और हो सकता है अत्यधिक भोजन के कारण अपच की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। खान पान का जरा ध्यान रखिएगा। और आज पुरुष सूक्त का श्रवण अथवा पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। बात सिंह की कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए द्वितीयस्थ चंद्रमा दोपहर तक आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है, अनुकूल है दिन, परंतु वाणी पर नियंत्रण रखा तो रिश्तों में अगर कहीं अनबन चल रही थी, कोई गलतफहमी आ गई थी, परेशानी आ गई थी, चाहे वो आपका मित्र हो, भाई हो, दाम्पत्य जीवन कहीं भी, उसे दूर कर लीजिएगा आज ही। और कार्यस्थल पर अगर अतिरिक्त कोई जिम्मेवारी मिलती है तो सीधा सीधा वाणी से मना कर देने की जगह, नहीं करना चाहते हैं तो प्रेम से मना करिए या सोच समझ करके मना करिए, अवसर देखकर मना करिए। और कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है। या यूं कहें कि जो भी आपको चुनौती मिल रही है उसे अवसर समझ करके स्वीकार कर लीजिए, हो सकता है कुछ सीखने को मिले। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, लाभ कमाएंगे आज और व्यापार में सफलता भी मिलेगी। वरन मैं तो यह भी कहूंगा कि आज आम लोगों की अपेक्षा, आम व्यापारियों की अपेक्षा आपकी सफलता का स्तर ज्यादा अच्छा है। जोश में आकर के होश मत गवाइए और घमंड में चूर मत होइए। धैर्य के साथ काम करिए और किसी का अपमान मत करिए। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई गलतफहमी थी तो दूर हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन पूरी तरह अनुकूल बना हुआ है और विद्यार्थियों के लिए जरूर नकारात्मक है दिन।
यानी आपके लिए दिन ठीक नहीं है। सेहत की बात करूं तो सेहत को लेकर के कोई चिंता नहीं है, सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं है। खान पान का ध्यान रखिएगा, वाहन चलाने में सावधानी रखिएगा, बाकी स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं। आंखों में जलन की शिकायत मामूली हो सकती है, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। गाय को आज प्रातःकाल गुड़ दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात कन्या की कर लें तो कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। दोपहर तक चंद्रमा आपकी राशि पर ही हैं, फिर धन भाव में चले जाएंगे। मिला जुला करके दिन बढ़िया है, चाहे वो सामाजिक तौर पर देखा जाए, पारिवारिक तौर पर, कार्यस्थल, व्यापारिक स्तर पर, हर मामले में दिन बढ़िया है, सफलता देने वाला है। बस एक बात का अगर आपने ख्याल रखा तो व्यवहार, विचार, सोच सब आपको सकारात्मक रखनी होगी, सहयोगात्मक रखनी होगी। यानी सहयोग से आज मत चूकिएगा, चाहे वो किसी की भी मदद करनी हो, दौड़कर मदद करिए, दिन बढ़िया बीतेगा। और नौकरी के लिए अगर प्रयासरत थे तो यूं समझ लीजिए नई नौकरी का प्रस्ताव आपको मिलने जा रहा है। कार्यस्थल पर भी आज पूरे दिन आत्मविश्वास से आप भरे रहेंगे। और व्यापारियों की हम बात करें तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या जो कार्य चल रहा है उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और पूर्व से कोई समस्या आ रही थी उसे सुलझाने के लिए तो आज का दिन बहुत बढ़िया, सुलझा ही लीजिएगा। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ऐसा करते हैं। झूठ मत बोलिए, किसी से झूठा वादा मत करिए। आज प्रेमी का मूड ठीक नहीं रहेगा, यानी प्रेम संबंध में तनाव है। दाम्पत्य जीवन सुखद। और सेहत की हम बात करें तो कफ जन्य रोगों से परेशानी या आंखों में जलन की शिकायत, आंखों से संबंधित परेशानी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी तू मैं होगी, लेकिन ये हास्यास्पद वाली होगी, नहीं हंसी वाली, सो चिंता नहीं। और बजरंग बाण का आप 3 बार पाठ करें तो आपके लिए फायदा हो। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए दोपहर तक और दोपहर के बाद तक बदलाव है, लेकिन दोपहर तक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं कि दोपहर के बाद सब एकदम बदल जाएगा, लेकिन फिर भी कोई समस्या है, चाहे वो पारिवारिक हो, कार्यस्थल की हो, व्यापारिक स्थल, कहीं की भी, समाधान करने के लिए धैर्य और इत्मीनान का सहारा लीजिए, समस्या दूर हो जाएगी। और किसी से पूर्व में कोई वादा कर रखा था उसे पूरा कर दीजिए। पूर्व का कोई काम छूट गया था, बाकी रह गया था, उसे पूरा करिए, उसके चलते आपको नुकसान हो रहा है। एक और बात, पूर्व में किए हुए कार्य से आपको लाभ मिलने वाला है। और नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर अधिकारी आज आपसे नाखुश हो सकते हैं, कहीं ना कहीं भाग्य का साथ भी थोड़ा कम मिलेगा। चिंतित मत होइएगा, धैर्य बना करके रखिएगा। व्यापार से संबंधित कोई परेशानी है, कोई विवाद है, कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मसला है तो वहां पर आपको राहत मिलेगी। और किसी को आज उधार देने वाले थे तो आज भर हाथ जोड़िए, आगे के लिए कहिए। प्रेमियों के लिए भी दिन प्रतिकूल है, मुश्किल में पड़ेंगे, तो आज प्यार का इजहार बिल्कुल मत करिएगा, कहीं मुश्किल परेशानी खड़ी हो जाएगी। और दाम्पत्य जीवन में आज थोड़ी तू मैं होगी या जीवन साथी की सेहत आपको चिंता में डालेगी। विद्यार्थी वर्ग आज पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। और सेहत के मामले में आज पूरे दिन बेचैनी सी रहेगी, एक अज्ञात भय आपको परेशान करेगा। एक काम करिए, प्राणायाम करिए और महामृत्युंजय मंत्र का जप 21 बार कर लीजिएगा, लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 1 है, लकी कलर आपके लिए आज काला है। और वृश्चिक की अगर हम बात कर लें तो दिन ठीक है आपके लिए। दोपहर तक लाभ से संबंधित जो भी कार्य करने वाले हैं, लाभ जहां से भी आ सकता हो, आप प्रयत्न करने वाले थे, कर लीजिए। पूर्व के जितने रुके हुए काम थे, छूटे हुए काम थे, जरूरी काम थे, उन्हें निपटा लीजिए, अच्छा रहेगा। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं करियर में भी प्रगति का मौका मिलता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया जाता दिखाई पड़ रहा है। लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे। किसी भी तरह की कोई जरूरत हो तो मदद लेने से मत हिचकिएगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई मसला है तो उस मामले में दिन अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। व्यापारी हैं तो व्यापार के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, लेकिन बता दूं कि यह यात्रा आपके लिए फायदेमंद होगी और जरूर आप करिए। विवाद से बस दूर रहिए। कर्ज लेना देना दोनों ठीक नहीं है। जीवन साथी से सहयोग, लाभ मिलेगा। विद्यार्थी आज तनाव का सामना करेंगे, कॉन्फिडेंस में कमी महसूस करेंगे। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और सेहत सामान्य है, थकान और आलस्य होगा, बाकी ऐसी कोई परेशानी नहीं है, सेहत में ठीक है दिन। हनुमान बाहुक का अगर आज आप पाठ करें और विशेषकर घी का दिया जला करके तो लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर सिंदूरी है। बात धनु राशि की कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए दिन ताकत दिखाने का है, मेहनत करने का है, आत्मविश्वास के साथ सहन शक्ति के दम पर अपने आत्मविश्वास भी बनाए रखना है और सब कुछ सहते हुए, परेशानियों को पार करते हुए, कठिनाइयों को पार करते हुए बस समय के साथ आगे चलिए।
समय के साथ एक बार जो आपने चलना शुरू कर दिया, फिर न तो पीछे मुड़ने की आवश्यकता है, न आपको कुछ सोचने की। यात्रा अगर करनी है कर सकते हैं, यात्रा लाभदायी होगी। विदेश से कुछ धन आने की संभावना भी दिखाई पड़ रही है और कार्यक्षेत्र में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो भी जरा रुकिए। जमीन जायदाद से संबंधित कोई काम करने वाले थे, खरीद बिक्री, तो अभी जरा थमिए, रुकिए। नौकरी की बात कर लें तो दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है, कोई नौकरी से संबंधित कोई अच्छी खबर भी मिलेगी। व्यापारी हैं तो दिन लाभप्रदायक है, धन लाभप्रदायक है। किसी करीबी मित्र की मदद से व्यापार में चल रही परेशानी दूर होगी और जरूरत से ज्यादा अगर काम का बोझ लेंगे तो जाहिर सी बात है मुश्किल में पड़ेंगे। काम उतना ही जितना कि आराम से हो जाए। दांपत्य जीवन पूरी तरह सुखमय और विद्यार्थी मानसिक तनाव से आज जूझेंगे। सेहत अच्छी है आपकी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा एक बार, या श्रवण भी कर सकते हैं। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। और बात तो मकर की कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए नवमस्थ चंद्रमा दोपहर तक और इसके बाद दशमस्थ। भाग्य का साथ तो है ही आपके, दिन बढ़िया है। अपनी परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए, अपनी परेशानियों में सुधार लाने के लिए जो भी मौका मिले उसे परमात्मा की कृपा समझ करके हाथों हाथ लीजिए और आगे बढ़िए। जीवन को सामान्य धारा में बहने देना है, बेवजह का प्रेशर नहीं लेना, बेवजह की टेंशन नहीं लेनी है आपको। परेशानी मत पालिए, शांति के साथ, धैर्य के साथ, इत्मीनान के साथ काम करिए। और बेरोजगार हैं तो नौकरी का प्रस्ताव मिल जाएगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में नई योजनाएं बनेंगी। व्यापार में आज लेन देन में जरा सावधानी रखिएगा और दूसरे के भरोसे काम नहीं करना, दूसरे के काम में दखलंदाजी भी नहीं करना। यह नौकरी पेशा और व्यापारी दोनों को कहूंगा। लव पार्टनर से सहयोग, जरूरत पड़ने पर धन की मदद भी मिलेगी। दांपत्य जीवन में खुशहाली और विद्यार्थी अपनी मेहनत से जो नतीजे उनको मिलने वाले हैं उससे असंतुष्ट होंगे। तो नतीजों से असंतुष्ट होंगे या अपनी मेहनत से? मैं समझता हूं नतीजे कभी असंतुष्ट नहीं कर सकते, अपनी मेहनत से आज असंतुष्ट होइएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य है और सिरदर्द और मानसिक परेशानी, तनाव हो सकता है आपको। आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आपके लिए बढ़िया होगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। कुंभ को सावधान रहने की सलाह देता हूं। अष्टमस्थ चंद्रमा आत्मविश्वास को हिला देंगे। परेशानियां सिर चढ़ के बोलेंगी, चारों तरफ से आ सकती हैं, आप घिरा हुआ महसूस करेंगे। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिए, नहीं तो नुकसान होगा। अगर धन से संबंधित है तो धन हानि भी होगी। कार्यस्थल पर काम का बोझ थोड़ा ज्यादा होगा, परंतु कोई बात नहीं है, काम करिए। जरूरत पड़ने पर खुद का सहयोग और औरों का भी सहयोग करिए। अब खुद का सहयोग कैसे? यानी वक्त पर शांति के साथ, ईमानदारी के साथ काम करना ही खुद का सहयोग करना है। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो कहीं भी व्यापार में निवेश मत करिए, बड़ा नुकसान होगा। आपकी लापरवाही से नुकसान होगा और बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाने की आवश्यकता नहीं है। भाग्य के भरोसे मत बैठिएगा, काम सारा बिगड़ेगा। आज जीवन साथी की बात आप मानते हैं तो आपको राहत मिलेगी। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करिए, उनसे अपने समस्याओं का जिक्र करिए, कोई ना कोई राहत भरी बात जरूर पता चलेगी। और विद्यार्थियों को बता दूं, आज थकान और आलस्य के कारण पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं कर पाएंगे आप, या यूं कहें कि आलस्य के कारण थकान। और वैसी तो कोई बात है नहीं, विद्यार्थियों को कैसा थकना? विद्यार्थियों को थकान नहीं होनी चाहिए और थकान हो रहा है, इसका मतलब आप विद्यार्थी जीवन से बाहर आ गए हैं। आज गायत्री मंत्र का जप 21 बार करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। मीन की बात कर लें तो मीन राशि के जातकों के लिए सप्तमस्थ चंद्रमा क्या लेकर के आ रहे हैं? बढ़िया है दिन, आगे बढ़ते चले जाइए, कोई कार्य रुकने वाला नहीं। विशेषकर व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। सभी से मुस्कुरा कर मिलते हैं, हंस कर मिलते हैं तो कारोबार में तेजी से वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी। धन से जुड़ा, कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो सही समय है, जानकार की राय ले लें तो और अच्छा होगा, आगे बढ़िए। आज कार्यस्थल पर नौकरी पेशा है तो जो भी कोशिश करेंगे आपको सफलता मिलेगी। कोई महत्वपूर्ण फैसला भी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बता दूं कि व्यापारियों के लिए, नौकरी पेशा के लिए, दोनों के लिए दिन बढ़िया है। वाहन चलाते समय लापरवाही नहीं करनी है और आज नेगेटिव ख्याल को, नकारात्मक विचारधारा को अपने आप से दूर रखना। ऐसे लोगों से भी दूरी बना करके रखिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है, इस मामले में दिन बढ़िया है। और विद्यार्थी हैं तो मेहनत का समय है, मेहनत से सफलता मिलेगी, मन भी पढ़ाई में लगेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थी सेहत के मामले में अगर हम बात करें तो जरूरी चेकअप करवा लीजिएगा। सेहत में अगर कोई परेशानी है, विशेषकर जो लोग उच्च रक्तचाप के रोगी हैं, उन्हें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। रक्त संबंधी विकार हो सकता है। तिल तेल का दिया हनुमान जी के मंदिर में जलाना अच्छा रहेगा आपके लिए। सुबह भी जला सकते हैं, शाम को भी। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज बादामी। तो
तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।